नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में। आज का टॉपिक है, आप लोग जिस औजार का यूज करते हैं अपने ट्रेड में, मशीन पर काम करने के लिए या फिर कोई जॉब बनाने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है, आज उसका इमेज और उसका पार्ट का नाम और उसका यूज कहाँ होता है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। वैसे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ ये पहचानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको उसका फिगर दे देगा और उसको पूछेगा कि ये कौन सा फिगर है, और या तो उसका पार्ट पूछेगा। यानी कि दो ही क्वेश्चन, इससे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर ये कौन सा वस्तु का फिगर है या फिर इसका पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, तो हम आज कुछ जो इम्पोर्टेंट औजार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम से जाकर के पीडीएफ अपलोड कर लीजिए। और या डायरेक्ट चाहते हैं तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम है, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। तो पहला हमारा है माइक्रोमीटर। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर का ये वाला भाग रिचेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिचेट। इसका प्रयोग करते हैं हम माप लेने के बाद। इस रिचेट को हम घुमाते हैं, और घुमाने के बाद अगर ये आवाज़ करने लगे तो इसको फिर बंद, मतलब कि तब घुमाना छोड़ देते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो हम माप लिए हैं, जो भी वस्तु लगा करके, वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज में बैठा हुआ है। उसके बाद इसका माप यहाँ से पाठ्यांक के अनुसार ले करके फिर माप जो होता है वो मापते हैं। तो रिचेट का काम होता है माप को एडजस्ट करना, यानी कि पूरी तरह से माप परिशुद्ध हो, उसके लिए रिचेट का यूज करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नर्ल ग्रिप, यानी कि नर्लिंग किया हुआ ग्रिप, जिसे कि हम पकड़ने में आसानी हो, इसलिए यहाँ पे नर्लिंग करते हैं, नर्ल ग्रिप। और ये देख लीजिए, ये डायमंड पॉइंट नर्लिंग है। डायमंड पॉइंट नर्लिंग क्या होता है? जो क्रॉस में इस तरह से कटा हो वो डायमंड पॉइंट नर्लिंग होता है। तो यहाँ पे डायमंड पॉइंट नर्लिंग किया गया है। उसके बाद है थिम्बल स्लीव, यहाँ पे लॉकिंग नट है, यानी कि माप लेने के बाद इसको इस लॉक कर देते हैं इस नट के द्वारा। उसके बाद ये है सी फ्रेम, यानी कि इसको हम इसके बीच में दो उंगली डाल करके इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है स्पिंडल और यहाँ है एनविल, इसके द्वारा हम इसी दोनों के बीच में हम जॉब को रख के माप लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा माइक्रोमीटर। अब ये किस चीज़ से बना होता है ये आपको ड्राइंग में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके थ्योरी के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका ये सी क्लैंप है, ये आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा का बना होता है। उसके बाद ये जो आपका है यहाँ पे एनविल और स्पिंडल, तो ये आपका स्टील का बना होता है, क्रोमियम स्टील का या फिर एलॉय स्टील का। लेकिन सबसे अच्छा होता है वो एक आता है कार्बाइड टिप, उसका अगर बना हो तो वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद ये सब जो है वो एलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है, इसका जो है ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में अलग अलग होता है। ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच तक माप ले सकते हैं, यानी कि कम से कम माप। और फिर ब्रिटिश सिस्टम हम अभी जो बताए वो ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच तक माप ले सकते हैं, और मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm। ठीक है, अब अगला है हमारा प्लायर, जिसे हिंदी में प्लास कहते हैं। तो प्लायर का पार्ट देख लीजिए, ये हमारा पाइप ग्रिप है, यानी कि इसके अंदर हम पाइप को फंसा के पकड़ते हैं। इसके बाद ये दोनों जॉ है, एक ऊपरला जॉ एक निचला जॉ। उसके बाद यहाँ पे पिवोट पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर ये जॉइंट हुआ है यहाँ पिवोट पॉइंट है। उसके बाद ये कटर है, ये जॉ जैसा जबड़ा बना है, ये इसका कटर है, इसके द्वारा हम तार को काटते हैं। उसके बाद ये है इसका हैंडल, ये जो है इंसुलेटेड है, यानी कि रबर से लगा हुआ प्लास्टिक कवर है, तो आपको करंट नहीं लगेगा इसको छूने से। ठीक है, ये आपका प्लायर है। इसका पार्ट का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पार्ट का ही नाम पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है क्लॉ हैमर, यानी कि कांटी निकालने वाला हथौड़ा। तो इसका देख लीजिए पार्ट का नाम, ये है हैंडल, ये है आई होल, क्लॉ, चिक, हेड, फेस, ये सब इसको आप देख लीजिए, इसका जो पार्ट है उन सबको। और इसमें अधिक ही पार्ट का नाम दे दिया गया है, जबकि इतना पार्ट का नाम नहीं पूछता है। ठीक है, ये है वही हैमर, बॉल पिन हैमर। ओके, ये आपका बॉल पिन हैमर है। तो इसका पार्ट देख लीजिए, ये आपका पिन है जिसे बॉल पिन कहते हैं।
यहाँ पे आपका चिक है, ये है नीचे वाला फेस जिसके द्वारा हम ठोकते पीटते कूटते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक यानी गर्दन, ये हमारा लकड़ी वाला हैंडल। तो पार्ट का नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा वही, ये है बॉल पिन हैमर, ये है हमारा बॉल पिन हैमर, ये क्रॉस पिन हैमर, ये क्लॉ हैमर यानी कांटी उखाड़ने वाला हैमर, और ये स्लेज हैमर यानी कि भारी कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं। और ये हो गया स्ट्रेट पिन हैमर। देख लीजिए, क्रॉस पिन हैमर जो है वो हैंडल के सीध में होता है, जबकि स्ट्रेट पिन हैमर हैंडल से लंबवत होता है, यानी कि इसका जो नीचे वाला जो मुंह है वो हैंडल के जो है सो लंबवत है, यानी कि हैंडल अगर इस तरह से है तो इसका मुख इस तरह से हो जाएगा। तो देख लीजिए, इस सबको 5 प्रकार का हैमर है। उसके बाद आता है हमारा वर्नियर कैलिपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसका पार्ट का नाम, तो ये दोनों जॉ जो है, ये दोनों जॉ इंटरनल जॉ है, यानी कि बाहरी मापने के लिए इन दोनों जॉ का यूज करते हैं, जिसमें ये वाला जॉ जो है ये फिक्स रहता है और ये जॉ मूवेबल रहता है, यानी कि आगे पीछे स्लाइड करता है। ये हो गया एक्सटर्नल माप लेने वाला यानी कि बाहरी माप लेने वाला, ये हो गया इंटरनल माप लेने वाला यानी आंतरिक माप लेने वाला, और ये हो गया डेप्थ माप लेने वाला। ओके, तो अब इसका पार्ट देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसका पार्ट है, ये है फिक्स जॉ, ये भी फिक्स जॉ, ये मूवेबल जॉ, ये भी मूवेबल जॉ। उसके बाद ये है आपका मेन स्केल, यहाँ पे जो है ये आपका मेन स्केल है। उसके बाद नीचे लगा हुआ है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइन एडजस्टेबल स्क्रू लगाया जाता है, यानी कि इसके द्वारा हम सूक्ष्म माप को यानी कि टाइट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लॉकिंग नट, यानी कि माप लेने के बाद इसके द्वारा हम लॉक कर देते हैं तो ये आगे पीछे नहीं होता है। उसके बाद और देख लीजिए, ये है आपका मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, ये आपका डेप्थ माप लेने के लिए डेप्थ मेजरिंग प्रोबल, ठीक है। तो इसका यही पार्ट है। फिर आगे भी आपको दिया गया है वर्नियर कैलिपर का, इसमें भी आप पार्ट का नाम एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोग PDF टेलीग्राम से ले लीजिए। आगे है हमारा कैलिपर, इनमें से ये हमारा डिवाइडर, यानी कि एक रेखा खींच करके यानी कि किसी भी वस्तु को 2 या 3 पार्ट में बांटने के लिए इस डिवाइडर का यूज करते हैं। इसका नोक जो है यानी कि पॉइंट, ये बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है, यानी किसी भी मेटल पर इसको आसानी से ये लकीर खींच सकता है, खड़ोच सकता है, ठीक है। उसके बाद है आउटसाइड कैलिपर। ये कैलिपर आउटसाइड कैलिपर है, यानी कि ऊपर में ये जो लगा हुआ है ये लूप स्प्रिंग है, ठीक है। आउटसाइड कैलिपर में ऊपर वाला लूप स्प्रिंग है। इसके बाद ये है एडजस्टेबल नट, और ये दोनों इसका लेग यानी कि पैर है। इसके बाद चलते हैं इनसाइड कैलिपर। ये है आपका इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर में वही ऊपर में जो है लूप स्प्रिंग है, फिर एडजस्टेबल नट है, और ये दोनों इसका लेग है। इसके बाद है ओड लेग कैलिपर। ओड लेग कैलिपर में आप देख सकते हैं, ओड लेग कैलिपर में इसका एक पैर सीधे होता है और दूसरा पैर टेढ़ा होता है, यानी कि जॉब पर जो टेढ़ा वाला जो हमारा इसका पैर है ओड लेग कैलिपर का, तो उसको फंसा देते हैं किनारे से, और ये जो लकीर है, ये जो सीधा वाला पॉइंट है, इससे हम लकीर खींच लेते हैं। ये कैलिपर का कुछ पार्ट है जिसका आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आता है स्टील रूल। स्टील रूल का यूज आप लोग जॉब को मापने के लिए या फिर लाइन खींचने के लिए आप लोग किया होगा। तो ये है आपका स्टील रूल। इसका सब कुछ तो जानते हैं। इसमें एक साइड मीट्रिक सिस्टम में माप लिखा रहता है और एक साइड ब्रिटिश सिस्टम में लिखा रहता है। मीट्रिक सिस्टम में mm में और ब्रिटिश सिस्टम में इंच में। ये 15 सेंटीमीटर वाला स्टील रूल है। आगे है आपका वर्नियर हाइट गेज। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब पर समांतर लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्नियर हाइट गेज, इसके द्वारा हम काफ़ी एक्यूरेट माप खींचते हैं, इसलिए वर्नियर हाइट गेज का हम यूज करते हैं। इसमें देख लीजिए, ऊपर मेन स्केल है, फिर वर्नियर स्केल है, फाइन एडजस्टेबल क्लैंप है, नीचे बेस है, उसके बाद जो है मेजरिंग जॉ है, ये सब। इसके बाद यहाँ पे लिखा है फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है यहाँ पे लगा हुआ। इसका कुछ पार्ट का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि पार्ट का नाम ही पूछेगा एग्जाम में। अगला है ये स्क्राइबर। ये स्क्राइबर, इसका पार्ट का नाम, ये आपका है स्ट्रेट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट पॉइंट। ये आपका ग्रिप है, यानी कि पकड़ने के लिए, नर्ल ग्रिप यानी कि नर्लिंग किया हुआ, डायमंड नर्लिंग। इसके बाद ये है बेंट पॉइंट, जो कि 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ रहता है, ये बेंट पॉइंट, ठीक है।
इसकी जो लंबाई होती है वो 250 mm से 150 mm से 200 mm तक की होती है, ठीक है। और ये बना होता है टूल स्टील का या फिर क्रोमियम स्टील का। और इसका जो यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ नोक, ये 10 डिग्री से 15 डिग्री के एंगल में बना हुआ रहता है और हार्ड व टेम्पर किया हुआ रहता है ताकि किसी भी मेटल को आसानी से इसे खरोंच सके, ठीक है। तो इसका जो मोटाई होता है वो 3 mm से लेकर के 5 mm के बीच में इसका मोटाई होता है, ओके। तो आप लोग इसका सिर्फ पार्ट का नाम याद रख लीजिए, स्टेट पॉइंट, ग्रिप और बेंट पॉइंट। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था सब्जेक्टिव में तो उसमें इसका फिगर बनाने के लिए कहा गया था, तो इसका फिगर बना दिया गया और 3 नाम लिख दिया, फुल का फुल नंबर मिल गया। तो आप लोग इसका जो पार्ट का नाम है उसको अच्छा से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है सरफेस गेज, यानी इसको मार्किंग या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। ये सरफेस गेज है और इसके ऊपर में ये स्क्राइबर लगा हुआ है, यानी कि इस सरफेस गेज के द्वारा हम किसी भी गोलाकार जॉब का सेंटर ज्ञात कर सकते हैं या फिर लेथ मशीन पर सेंटरिंग के लिए इसका यूज करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब पर सीधा समांतर लाइन भी खींच सकते हैं, ये स्क्राइबर के द्वारा। इसका एक पॉइंट सीधा होता है और दूसरा पॉइंट 90 डिग्री के कोने पे झुका हुआ रहता है, स्क्राइबर जो इससे पहले दिखा है उसी की तरह। तो अब इसका पार्ट का नाम देख लीजिए। इसका ऊपर में है स्नग, जिसमें ये स्क्राइबर लगा हुआ है, स्क्राइबर का जो नट और क्लैंप किया हुआ है ये स्नग है। इसके बाद है क्लैंपिंग नट, यानी कि इसके द्वारा क्लैंपिंग नट के द्वारा हम स्क्राइबर को टाइट या फिर ढीला कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्राइबर, ये पूरा पूरा स्क्राइबर है आपका। इसके बाद ये जो आपका पिल्लर है इसको पिल्लर या फिर स्पिंडल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्रुप कटा हुआ है। ये भी ग्रुप इसलिए दिया जाता है ताकि अगर कोई कचरा बीच में आ जाए तो वो इस खांचे में आ जाएगा और फिर जो है सो टेढ़ा नहीं होगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट माप भी देगा, एक्यूरेट लाइन खींचेगा, इसलिए इसके बीच में भी ग्रुप दिया होता है। उसके बाद ये दोनों गाइड पिन है। गाइड पिन का यूज इसलिए करते हैं ताकि इस गाइड पिन को आप नीचे दबा देंगे, अगर कहीं पे हमें समांतर लाइन खींचना हो और इस तरह सीधा लाइन खींच लेंगे तो ये एक नीचे अगर दबाने के बाद अटक जाएगा और उसके बाद सीधा लाइन खींच देंगे, इसका यूज होता है गाइड पिन का। उसके बाद ये बेस है नीचे वाला, ये है आपका रॉकर आर्म, यहाँ पे चिन्हित किया गया है रॉकर आर्म। इसके ऊपर में है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, यानी कि हल्का से हल्का एडजस्ट करने के लिए इस स्क्रू का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सरफेस गेज। और एक होता है फिक्स्ड सरफेस गेज। तो यूनिवर्सल में यहाँ पे रॉकर आर्म लगा हुआ रहता है, लेकिन फिक्स्ड में रॉकर आर्म लगा हुआ नहीं रहता है, यानी कि वो नीचे बेस से बिल्कुल फिक्स रहता है और ऊपर से ही स्क्राइबर को ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन नीचे से पिल्लर हिलेगा नहीं। यही है आपका सरफेस गेज। उसके बाद आता है आपका एंगल प्लेट। ये एंगल प्लेट ढलवा लोहा का बना होता है और अब जो है ग्रेनाइट का भी आने लगा है, तो ग्रेनाइट का जो होता है एंगल प्लेट वो ढलवा लोहा से अच्छा होता है, ठीक है। ढलवा लोहा का कुछ पार्ट है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसका पार्ट लिखा हुआ है, इसमें इसको एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से। और बता देते हैं ढलवा लोहा जो है, सॉरी, ये जो एंगल प्लेट है ये 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ रहता है और इसके यहाँ पीछे पार्ट यानी इस पार्ट पर हम रख के किसी भी जॉब को इसके सहारा हम उसको खड़ा करके उस पर मार्किंग करते हैं, यानी कि इसके आगे से कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ से ये इसका आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। ये दोनों रिब्स है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि इसका एक्यूरेसी खराब ना हो, यानी कि 90 डिग्री से ये कम या ज़्यादा झुक ना जाए, इसलिए यहाँ पे 2 रिब्स दिया हुआ रहता है। और इसका आगे वाला पॉइंट का कोई काम नहीं है। इसके पीछे से ये जो इसका पीछे वाला बैक साइड है, यहाँ हम इसको किसी भी जॉब को सहारा दे करके उससे काम लेते हैं, ठीक है। ये है आपका मार्किंग टेबल। ये बिल्कुल ऊपर जो है बिल्कुल मशीनिंग किया हुआ रहता है, बिल्कुल समतल में होता है, इस पर हम किसी भी जॉब को रख के उस पर मार्किंग करते हैं, मार्किंग टेबल है ये, ठीक है। यही मार्किंग टेबल है, इसका पार्ट का भी नाम दिया गया है, तो इसको देख लीजिए आराम से। उसके बाद ये है आपका ट्राई स्क्वायर, यानी कि आप लोग ने अगर ट्राई स्क्वायर नहीं तो गुनिया का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। आप लोग के यहाँ जो कारपेंटर यानी कि लकड़ी वाला जो मिस्त्री आता है उसके पास होता है, उसको वो गुनिया कहता है। तो हिंदी में होता है गुनिया और इंग्लिश में होता है ट्राई स्क्वायर। तो इसका यूज करते हैं हम 90 डिग्री के लिए एंगल चेक करने के लिए, साथ ही साथ सतह की फ्लैटनेस व समतलता चेक करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट ये ब्लेड और एक नीचे वाला पार्ट ये स्टॉक। तो ब्लेड जो है
वो कार्बन स्टील का बना होता है, और नीचे वाला स्टॉक जो है वो एलॉय स्टील का भी बना हो सकता है, या फिर कार्बन स्टील का नीचे वाला स्टॉक भी बना हो सकता है, दोनों कार्बन स्टील का भी बना हो सकता है। ये 90 डिग्री पे झुका हुआ रहता है, इसका देख लीजिए। ये है ब्लेड, ये है स्टॉक, ये यहाँ पे इसके बाद है स्ट्रेट एज, और यहाँ लिखा है क्या, ब्रश स्लॉट, यहाँ पे ब्रश स्लॉट लगा हुआ है। इसको याद कर लीजिए, इसमें 3 से 4 पार्ट है, लेकिन आपको पूछेगा सिर्फ स्टॉक और ब्लेड, यानी यही 200 पूछा जा सकता है। अगला है, ये है रेडियस गेज, यानी कि त्रिज्या मापक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल गोल बना हुआ है, इससे हम किसी भी जॉब के अंदर में अगर कोई स्लॉट काटे और उसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना हो, मान लीजिए कि हम इस तरह से कोई जॉब बना रहे हैं, इस तरह से कोई जॉब बना रहे हैं, तो इसका अंदर का जो हम स्लॉट मापेंगे तो उसके लिए इस गेज का यूज करेंगे। और अगर उसका बाहरी हमें स्लॉट ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे रेडियस गेज यहाँ पे दिया गया है दूसरे साइड, तो हम इसका यूज करेंगे, यानी कि बाहर का त्रिज्या मापने के लिए हम इस साइड जो ये दिया गया है इसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्नैप गेज। ये है स्नैप गेज, इसमें हम किसी भी जॉब को मापने के लिए स्नैप गेज का ही यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक साइड गो, यहाँ पे गो, और दूसरा साइड नो गो का साइन लगा हुआ आता है। यहाँ पे जो ये जो त्रिभुज सा बना हुआ है दोनों साइड, ये इसका यही कह रहा है, ये बिल्कुल समतल है, यानी कि मशीनिंग किया हुआ है, ये इसका संकेत है। ठीक है, तो यहाँ पे गो और नो गो जो है, तो गो यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा और नो गो ये थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि कोई भी जॉब ये नो गो वाला यानी कि नॉट गो जो है इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन गो के अंदर चला जाना चाहिए, ऐसा जॉब बनाना होगा। यानी कि ये जो इसमें जो हम मापते हैं, यानी कि स्नैप गेज में जो कोई जॉब को मापते हैं तो उसके अंदर टॉलरेंस होता है थोड़ा बहुत का, तो इसलिए यहाँ पे नॉट गो यानी कि इससे अधिक मोटा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे गो इससे यहाँ पे इससे भी अधिक मोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके और इसके बीच में होना चाहिए, ऐसा हमें जॉब बनाना चाहिए। ठीक, अगला है हमारा वायर गेज। ये आपका वायर गेज है, इसमें हम वायर को मापते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल वाला के लिए है खास करके, इसमें वायर को मापा जाता है कि वो कितना रेडियस का वायर है या फिर कितना डायमीटर का वायर है, इसको इस छिद्र में वायर डाल करके उसको मापते हैं कि ये कितना मोटा है। ठीक है, आगे है, ये है सेंटर गेज, यानी कि किसी भी जॉब के बीच में अगर इस तरह से त्रिभुजाकार हो तो उसके बीच में इसको घुसा करके चेक करते हैं कि सेंटर गेज के द्वारा, या फिर कोई जॉब ऐसे बनाएंगे जो कि बिल्कुल सेंटर में हो तो उसको यहाँ पे सेट करके देख लेंगे। ये है आपका सेंटर गेज। ये है आपका स्क्रू थ्रेड पिच मापी, यानी कि हम जो गुना काटते हैं, चूड़ी काटते हैं, तो उसका पिच को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ इसका अलग अलग माप होता है, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 2.0, यहाँ पे 2.5, 3, 3.5, यानी कि जिस तरह से मान बढ़ता जाता है तो उसका जो पिच का दूरी है वो भी बढ़ता जाता है, तो इसका यूज करते हैं हम पिच को मापने के लिए, यानी कि चूड़ी को मापने के लिए। अगला है थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका यूज करते हैं हम किसी भी थ्रेड को मापने के लिए, और माइक्रोमीटर का यूज इसलिए करते हैं ताकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म माप दे सके हमें। इसके बाद यह है हमारा वी ब्लॉक। इस पर किसी भी जॉब, गोलाकार जॉब को रख के उसके ऊपर या तो सेंटर निकालते हैं या फिर उस पर मार्किंग करने के लिए हम वी ब्लॉक का यूज करते हैं। यह है आपका वी ब्लॉक विथ क्लैंप, यानी कि क्लैंप के साथ वी ब्लॉक। तो इसका पार्ट है, ये क्लैंप है, ये वी ब्लॉक है, यहाँ ऊपर में क्लैंपिंग स्क्रू है, इसके द्वारा हम कसते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी जॉब या तो गोलाकार या बेलनाकार जॉब को दे करके ऊपर से हम टाइट कर देते हैं, और उसके बाद उसका जो उस पर जो भी ऑपरेशन करना हो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कि कुछ टूल बचा हुआ है आप लोग को, जो कि हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।